आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी सी रेसिपी और डिफरेंट रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी और इंशाल्लाह ये भी बहुत पसंद आएगी। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मैकरोनी ली है, एक बाउल है। इनको हमने अच्छी तरह से मैशर की मदद से हमने इनको मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश कीजिएगा कि इसके अंदर मैकरोनी का ये जो हैं ये बिल्कुल नज़र ना आए। ये देखिए बिल्कुल मैश हो जाए। ये लग ही नहीं रहा कि ये मैकरोनी थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से ये मैश हो चुकी है। ये देखें। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है मैं आपको वो बताती हूँ। हमने बॉयल आलू लिए हैं, 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू थे। इनको हमने मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इनको भी अच्छी तरह से मैश कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अब ये जो बॉयल आलू हैं ये मैंने इसको इसके बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। ये देखें, ये तमाम जो मिक्सचर जो है मैंने मैकरोनी के अंदर ही इसको ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं एक गाजर, ये देखें कश की हुई है, ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। गाजर ऐड करने के बाद मैं ये चॉप प्याज है, इसको मैंने चॉपर में मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। आप बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैं इसके अंदर ढेर सारा धनिया ऐड करूँगी क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। स्पाइसेस मैं बहुत कम यूज़ करूँगी, आप भी अपने हिसाब से जितने आपको पसंद है टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। नमक डाला है मैंने इसके अंदर, इसके बाद लाल मिर्च ऐड की है और इसके बाद मैं इसके अंदर ये धनिया, पिसा हुआ धनिया है, ये मैं ऐड करूँगी। और ये अब हम इनको अच्छी तरह से हमने इसको, ये देखिए मैंने मिक्स करके ये इस तरह से हमने इसकी डो बना लेनी है। अब हमने हाथों को ग्रीस करना है और ये देखें इस तरह से हमने एक चम्मच के साथ ये लेना है कि हमारा अच्छा सा एक रोल शेप में बना लें आप इसको। बेशक चौकोर शेप में, कौन सी शेप आपको अच्छी लगे आप वो इसको बना सकते हैं आराम से। मैंने इनको, ये देखें इस शेप में मैंने इनको बनाया है और आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। और इसी तरह मैं इन तमाम ये जो टिक्की कबाब जो बने हैं आलू और मैकरोनी के, हम इनको तमाम को इस तरह से, ये देखें मैंने इस तरह से तमाम को इस तरह शेप दे दी है। और अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और ऑयल को हमने पैन में बिल्कुल ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें यूज़ नहीं करना। ये देखें ऑयल गरम हो चुका है, इसके अंदर हम ये तमाम जो हैं इनको ऐड करेंगे और इनको अगर आप अंडा और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लगा कर करेंगे फ्राई तो ये तब भी बहुत ही अच्छे बनेंगे क्योंकि उससे ब्रेड क्रम्स थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। इस तरह भी ये बहुत ही अच्छे बने हैं और जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इनको बना सकते हैं। और ये तमाम, ये देखें 1 बाय 1 मैंने इनके अंदर ऐड कर दिए हैं और फिर हम इनकी, ये देखें साइडें चेंज करेंगे। ये देखें इनका लुक कितना खूबसूरत, ज़बरदस्त और गोल्डन सा हो चुका है। ये इसी तरह से तमाम जो हैं मेरे ये फ्राई हो चुके हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का था। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। ये देखिए आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आने वाली है। ये देखें ये मैंने निकाल ली हैं, ये देखें इनका ऊपर से क्रंच आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह से भी बहुत से क्रिस्पी थे और उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।